या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखे। 23 मार्च 2026 सोमवार को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं और लक्ष्मी पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी आराधना करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए माँ स्कंद माता के साथ माँ लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजा इस दिन अवश्य करनी चाहिए। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 22 मार्च को रात को 9:16 पर शुरू होकर इसका समापन 23 मार्च को शाम को 6:38 पर हो रहा है। यह चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि है। इस दिन स्कंद माता का स्वरूप माँ का पूजा जाता है। यह माँ का स्वरूप अत्यंत ही ममतामयी और करुणामयी है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माँ स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, उन्हें कौन सा भोग प्रिय है और कौन सा रंग उनका शुभ माना जाता है, उन्हें कौन सा फूल अर्पित किया जाता है और उनका मंत्र कौन सा है, यह सब जानकारी आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। नवरात्रि के 5वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ स्कंद माता भक्तों पर अपने पुत्र के समान प्रेम और स्नेह लुटाती है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से नकारात्मक शक्ति दूर होती है और मनवांछित फल मिलने के साथ ही कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। माँ स्कंद माता की विधि विधान से आराधना करने से साधक के लिए मोक्ष का रास्ता भी खुल जाता है। यह भगवान स्कंद अर्थात कि कार्तिकेय की माता है, इसी कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। अब बात करते हैं कि माँ स्कंद माता का स्वरूप क्या है। माँ स्कंद माता एक शेर पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं। माँ की गोद में भगवान स्कंद बाल रूप में बैठे हुए हैं। माँ के दाहिनी भुजा में भगवान स्कंद हैं। दाहिनी ओर की ही नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है और बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है। नीचे वाली भुजा में भी कमल का पुष्प है। माता की पूजा विधि क्या है, चलिए अब बताती हूँ। सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को कुमकुम, रोली, पुष्प, फल, मिठाई, पान का पत्ता, लौंग, इलायची व श्रृंगार का पूरा सामान माँ को अर्पित करें। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और फिर अंत में माँ की आरती उतारें। माँ को कौन सा भोग प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन केले की खीर, केले से बनी मिठाई या फिर केले का हलवा भी माँ को भोग के रूप में अर्पित करने से माँ के प्रसन्न होने की मान्यता है। इसके अलावा माँ को फल, मिठाई, मिश्री व खीर का भोग भी लगाया जा सकता है। माँ को कौन सा रंग प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला व सफ़ेद माना गया है। कहते हैं कि माँ स्कंद माता के पूजन में श्वेत या पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत ही शुभ होता है। अब बात करते हैं कि माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है। स्कंद माता माँ को कमल का पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण ही माँ को पद्मासन भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ स्कंद माता को गुलाब व गुड़हल के लाल फूल भी अर्पित किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि माँ का
मंत्र कौन सा है? तो माँ का सरल बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः। इसके बाद एक स्तुति मंत्र है माँ का, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उसके बाद फिर माँ की आरती गाएं और पूरी विधि विधान से पूजा करके आरती करने के बाद फिर माँ को भोग लगाएं। आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी है, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधे राधे।